Hello students, welcome to BPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक चल रहा है, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस आपका रनिंग है इस वक्त, जिसमें आपने पिछले टाइप्स पढ़ लिए हैं, जिसमें वर्ब की पहचान पढ़ाया गया, आपको डू नॉट शुरू होने वाले वाक्य बताए गए, नेवर से शुरू होने वाले वाक्य बताए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो आता है टाइप 4 में, जिसे हम गिनती करते हैं प्लीज या काइंडली। आप लोग जानते हैं प्लीज या काइंडली का मतलब होता है कृपया, जो हमें ये बताता है ये शब्द कि हम विनती करते हैं। कोई भी शब्द बोलते हैं अगर प्लीज या काइंडली लगाते हैं, समझ एक उसका मतलब होता है विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कहें प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। तो ये भी जो भी होते हैं ये हमें रिक्वेस्ट करना बताते हैं। जैसे कि इसमें रूल नंबर 1 हमने बताया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो तो सजा शब्दों के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखते हैं। ये हमारा रूल पहला है। दूसरा रूल है इनवर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगाते हैं। और तीसरा रूल यह बनेगा कि जब कोई भी वाक्य आप लोग लिखोगे तो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। अगर तीसरे रूल की बात करें हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। यानी हमें जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे। प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। बच्चों ध्यान समझते रहिए, एक ही बार में समझाएंगे हम आपको क्वेश्चन। जैसे कहें शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी इन प्रॉब्लम। तो उसने मुझसे कहा कृपया समस्या में मेरी सहायता करें। तो क्या करेंगे, यहां से वाक्य जब प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो समझ जाना वाक्य आपका इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में सी, अब हम सेड शब्दों के साथ क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। सी रिक्वेस्टेड मी। इनवर्टेड का हटाने के लिए हमें लगाना है। नंबर 3 रूल है कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, इसलिए इसको हटा दें। क्या लिखा है, हेल्प, हेल्प लिखें। मी बोलोगे फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्टिव, सी का ऑब्जेक्टिव हर, तो हर इन प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगला बात करें, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज गिव मी 100 रुपीज। मैंने उससे कहा कि कृपया मुझे 100 रुपया दें। तो या वाक्य प्लीज शुरू हो या काइंडली से, दोनों का होगा कृपया। तो क्या करेंगे, आई सेड शब्दों के साथ में रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हिम। इनवर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगाएंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे। तो हमने हटाया, गिव लिखा, लिख दिया। मी को बोला फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, सेम प्रोसेस, नो चेंजेस। 100 रुपीज। ये आपके रहे क्वेश्चन 2। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जैसा कि टाइप नंबर 4 आपको बताया जाएगा। देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या होता है। टाइप नंबर 4 में आएगा हमारा लेट। जैसा कि लेट का मतलब होता है दो या दीजिए। जैसे कि मुझे जाने दो तो लेट मी गो, मुझे सोने दो लेट मी स्लीप, तो वही है। तो इसका रूल नंबर 1 पड़ेगा,
सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करें कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस, पूरा हटाते हैं अच्छे से लिखते हैं। तो रूल नंबर 1, इसमें ये आपका 2-3 भागों में डिवाइड होगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो रूल नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य, यदि लेट वाले वाक्य से, यदि लेट वाले वाक्य से, यदि लेट वाले वाक्य से प्रार्थना, जिसे हम लोग विनती बोलते हैं या रिक्वेस्ट बोलते हैं, प्रार्थना का भाव, प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो क्या करेंगे हम लोग? तो सेड या सेड टू के स्थान पर, तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्टेड। क्या करना है हमें? अगर लेट वाले वाक्य से विनती, जिसे हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, का भाव प्रकट होगा तो सेड या सेड टू के स्थान पर हमें रिक्वेस्टेड लिखना होगा। ये हमारा 1 बनता है टॉपिक। अगर निशान हटाने की बात करें, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, तो आपका 2 लगेगा। तो फॉर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमा, फॉर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमा यूज 2, यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 का ही प्रयोग करेंगे, जो वाक्य को हमारे कंबाइन करता है, कंजक्शन की तरफ करता है। अगर हम एग्जाम्पल में चलें, एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे आपसे बोला जाए, ऐसा एग्जाम्पल निकालना है आपको जिससे हमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो। जैसे कि ही सेड टू हिज ऑफिसर, राम लिख दें, राम सेड टू हिज ऑफिसर, लेट मी गो होम, राम ने अपने अधिकारी से कहा मुझे घर जाने दो। तो इसमें बड़ा कौन है? अधिकारी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है राम क्या करेगा? रिक्वेस्ट ही तो करेगा कि मुझे घर जाने दो। ये थोड़ी कहेगा आदेश दे देगा, अधिकारी बड़ा है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए 2 लगाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, राम रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे? 2, लेटर लिखेंगे, लेट मी को बोलो थर्ड पर्सन में, राम है, मी ऑब्जेक्टिव है तो हिम हो जाएगा, तो लेट हिम गो होम। तो ये रहा आपका आंसर पहला। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे एग्जांपल्स हमें निकालने होंगे जिससे रिक्वेस्ट का ही भाव प्रकट हो। जैसे कहें द बॉय सेड टू हिज फादर, लड़के ने अपने पिता से कहा, द बॉय सेड टू हिज फादर, लड़के ने अपने पिता से कहा, क्या कहा? लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी माई बुक्स, लड़के ने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी किताबों का पढ़ने दो या अध्ययन करने दो। तो क्या करेंगे? लड़का छोटा है ना, बड़ा कौन है? पिता। तो रिक्वेस्ट ही तो करोगे आप लोग अपने पिता से कि आर्डर दे दोगे, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या करेंगे? द बॉय सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब क्या करेंगे? कॉमा हटाने के लिए 2 लगाएंगे,
लेट लिखा लिखें मी का मतलब 5% वाई हिम स्टडी माई चाहिए तो 5% में ही जाएगा क्योंकि माई पॉजेसिव हिज बुक्स। तो ये टाइप आपका यहां पर समाप्त होता है। अब हम आपको इसी का रूल नंबर 2 बताएंगे इसके बाद। ये रहा आपका रूल नंबर 1। तो ध्यान देते हैं। इसके बाद रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है? रूल नंबर हमारा दूसरा कहता है कि यदि लेट वाले वाक्य से यदि लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो। सही, आदेश मतलब आज्ञा का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखते हैं। तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखते हैं। ऑर्डर्ड माने आप लोग जानते हैं ना, आदेश। तो सेड या सेड टू के साथ में क्या करेंगे हम लोग? ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस आएगा कि इनवर्टेड कामा हटाने के लिए जो अभी तक क्या लग रहा था, टू लग रहा था, अब यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दैट। तो फॉर रिमूविंग इनवर्टेड कामा यूज दैट। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और रूल बढ़ेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद यानी रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। आपका एक ये रूल बनेगा। तो ध्यान देते हैं, चलते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल, द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। राजा ने कहा आदमी को आजाद कर दो या मुक्त कर दो। तो राजा क्या है? बड़ा है ना, जाहिर सी बात है आदेश ही देगा। तो द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड। इन्होंने काम हटाने के लिए क्या लगेगा? दैट। अब क्या होगा? जो लेट रहेगा वो यहां पर हट जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेट के ही स्थान पर दैट लगता है। हमने दूसरे तरीके से बता दिया था कि इन्होंने काम हटाने के लिए दैट लगाते हैं, लेकिन जो दैट लेट होगा वो हट जाएगा। तो पहले सबड के बाद शुड का प्रयोग। सबड क्या है? तमाइन। लिखें तमाइन। इसके बाद क्या लगाना? शुड। लिखो शुड, तमाइन शुड। बचा क्या? बी सेट फ्री। वही सेम रहेगा प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, द किंग ऑर्डर निशान हटाने के लिए क्या करोगे? दैट। लेट को हटा देना है। सबड के बाद शुड का प्रयोग करना। सबड क्या? डोमेन लिखा, उसके बाद शुड का प्रयोग करना है रूल के अकॉर्डिंग। शुड लगाया, बी सेट फ्री, बी सेट फ्री हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल की ओर हम चलते हैं। द ऑफिसर सेड टू, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क। क्लर्क माने लिपिक होता है। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क। ऑफिसर ने क्लर्क से क्या कहा? लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट। किसी को देर से मत आने दो। ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा कि किसी भी को भी देर से मत आने दो। ये उसका आदेश है। ऑफिसर सेकंड सेक्टर के साथ पे ऑर्डर्ड, हिज क्लर्क, हिज क्लर्क। इनवर्टेड काम हटाने के लिए दैट, लेट को हटा देते हैं, यानी सबमिट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। नो वन पहले लिखेंगे, इसके बाद शुड का प्रयोग होगा। शुड लिखा, कम लेट, कम लेट। ये रहा आपका टाइप, जो कि यहीं पर एंड होता है। इसके बाद ये टाइप जो आपने पढ़ा, ये टाइप था हमारा 5, जो कि आपने स्टडी किया है। इसके बाद हम आपको टाइप 6 की ओर ले चलेंगे। टाइप 6 में आता है हमारा लेट अस। टाइप 6 में
है लेट अस, इसका मतलब होता है आओ चलें। चलो भाई चलते हैं, आओ चलें। देखते हैं तो रूल नंबर 1 है इसका पहला, यदि लेटर से शुरू होने वाले वाक्य में यदि लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य में यदि लेटर से शुरू होने वाले वाक्य में प्रस्ताव, जिसे हम लोग प्रपोजल बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव का भाव प्रकट हो तो का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, या प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिख लीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। अगला एक और रूल बनता है लेटर्स के स्थान पर, यानी लेटर्स के स्थान पर क्या होगा, लेटर्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड लिखते हैं। ये है आपके एग्जांपल्स, जरूर स्क्रीन पर है। लेटर से शुरू होने वाले वाक्य में प्रपोजल का भाव प्रकट होगा तो सेड या सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड या प्रपोजल लिखेंगे। इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट लगाएंगे। लेटर्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। इससे पहला एग्जांपल क्या है, शी सेड, उसने कहा लेट अस वॉच द मूवी, लेट अस वॉच द मूवी। उसने कहा आप पिक्चर देखने चलेंगे, तो क्या करेंगे, सी सी सेड या सेड टू के साथ क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। सी सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, लेटर्स के साथ दे शुड या वी शुड, तो दे शुड। एक चीज ध्यान रखिए, दे शुड कब लिखेंगे, जब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, आई और वी आ गया कोई, तो यहाँ पर फिर वी शुड का ही प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। तो सी सजेस्टेड दैट दे शुड, अब क्या बचा है, वॉच द मूवी, तो वॉच द मूवी। अब अगले एग्जांपल की ओर चले हम लोग। जैसे कहें कि मोहन सेड टू हिज, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक, लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक। मोहन ने अपने मित्र से कहा आओ बाहर पिकनिक के लिए चले, तो चलो भाई पिकनिक की हो। तो मोहन, मोहन सेड या सेड टू के सामने हम लगाना चाहते हैं प्रपोज्ड, तो चलो प्रपोज लगाते हैं। जब लेकिन प्रपोज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टू, प्रपोज होने को। तो मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वही सेम प्रक्रिया, दैट, लेटर्स के सामने देश हो, देश। अब बचा क्या, गो आउट, गो फॉर ए पिकनिक, फॉर ए पिकनिक।
ये है आपके क्वेश्चंस जो कि आपको समझाए जा रहे हैं लगातार। अब आपकी प्रक्रिया यहीं तक होती है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का काइंड यहीं पर है। बच्चों स्टडी करते रहें, पढ़ाई को करते रहें, आपकी इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, हमारे माध्यम पर जरूर शेयर करें, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो। पढ़ाई करते रहें, स्टडी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू स्टडी। सो लेट्स स्टडी कंटिन्यू ऑन योर टाइम, बट एजुकेशन इज फॉर योर पर्पज, ओनली योर पर्पज फॉर एजुकेशन। तो मिलते हैं स्टडी। आपका इंपरेटिव सेंटेंस यहीं पर एंड होता है। अगला बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस हैं जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे और पीडीएफ आपको पहुंचाई जाएगी। ओके, सी यू लेटर। ओके, बाय बाय।